नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई के एक और यू टर्न की। इस्लामाबाद में 5 अगस्त का बड़ा शो जो कभी फैसला कुन मार्का कहा जा रहा था, अब खामोशी से मनसूख कर दिया गया है। अब जल्द से नहीं सिर्फ हलकों की पर मुजाहरे होंगे। पार्लियामेंट में भी अपोजिशन गायब है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से लेकर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सजा याफ्ता रहनुमा तक की पुलिस को तलाश है। अरकान कौमी असम्बली को सजाओं के बाद अवामी नुमाइंदगी की जगह अब रूपोशी ने इख्तियार कर ली है। जो लीडर कल इनकलाब का अलम उठाए हुए थे, आज अदालतों से जमानतें लेने और मुकदमात से भागने में मसरूफ हैं। जी बिल्कुल, उमर अयूब हो या शिबली फराज, अब उनका मिशन इमरान खान की रिहाई रहा ना ही ऐवानों में अवाम की नुमाइंदगी करना रहा। 9 मई को जो कुछ हुआ वो सिर्फ एहतजाज नहीं था, बल्कि एक रियासत के खिलाफ खुली बगावत थी। फौजी तंसीबात, सरकारी इमारतें, कौमी विरसा, सबको आग लगा दी गई। इसमें सिर्फ कारकुन शामिल नहीं थे, बल्कि कई रहनुमा भी बराह रास्त शरीक पाए। सरगोधा और फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के फैसले से कई सजा याफ्ता हो चुके हैं। कुछ को बरियत मिली और कुछ अब भी कानूनी गठजोड़ से रिलीफ की तलाश में है। यही है पीटीआई की असल हिकमत अमली। बुलंदो बांग दावे, मगर अमली तौर पर खामोशी और खुद को कानून से बचाने की कोशिश। अवाम के नाम पर सियासत करने वालों की तहरीक क्या वाकई जमहूरियत के लिए थी या कुर्सी के लिए? फैसला तो अवाम ने करना है। बिल्कुल जी, इसी तमाम तर सूरत हाल पर हमें ज्वाइन कर लिया है इस वक्त मुश्ताक अहमद गनी साहब ने। मुश्ताक साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। काफ़ी देर से हम सुन रहे थे कि 5 अगस्त की कॉल दी गई थी, लेकिन अब नज़र आता है कि इस्लामाबाद का एहतजाज तो मनसूख कर दिया गया है। तो फिर आपकी इस एहतजाज की शक्ल क्या होगी और इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं, और क्या आप समझते हैं कि इस तरह अपने सिर्फ हलकों में लोगों को इकट्ठा करके वो मकासद हासिल हो सकते हैं? थैंक यू वेरी मच जी, आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया। बात यह है कि ये 5 अगस्त कोई नुक्ता अरूज नहीं है, नुक्ता आगाज है। पहली बात कि 5 तारीख से हमारी तहरीक का आगाज होने जा रहा है और उसमें हमारा सूबा तो पूरी तरह मोबिलाइज है। पंजाब में आप देख रहे हैं कि जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं। हमारा ये था इसमें पहले दिन, यानी कल का जो दिन है, उसमें कि हम जो पंजाब के साथ हमारे बॉर्डर्स हैं वहाँ पे हमने धरना देना है। पंजाब में दाखिल हमने नहीं होना। ये एक प्लानिंग का हिस्सा था जो मरकज से हमें दिया गया कि कल केपी वाले सिर्फ अपने सूबे की हदूद में ही एहतजाज करेंगे, लेकिन पंजाब के साथ मुल्क का बाउंड्रीज के ऊपर, और बाज लोग अपने इजला के अंदर भी करेंगे एक सॉर्ट ऑफ मोबिलाइजेशन कैंपेन। और दूसरी जो मैं आपकी वो बात सुन रहा था जो स्टार्ट में आपने की कि हमने जलाओ घिराव किया और आर्मी तरसीबात पे हमले किए, हम बारहा इससे इनकार कर चुके हैं। हम मजम्मत भी कर चुके हैं कि हमने ये काम लेकिन मुश्ताक साहब, आप तो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने ये काम नहीं किया, लेकिन वो तहरीक इंसाफ ही की तो रहनुमा हैं जिनको सजाएं मिली हैं, जिनको 10-10 साल सजाएं मिली हैं, और आप ही के MNAs हैं, MPAs हैं, सेनेटर्स हैं। तो क्या आप उनको, उन तमाम लोगों को डिसोन तो नहीं कर रहे? इन अदालतों से आप किस चीज की तवक्को रख सकते हैं? आप मुझे ये एक बात बताएं कि क्या केपी में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है या नहीं है, और 92 MPAs हमारे हैं या नहीं है, और हमें एक भी रिजर्व सीट नहीं दी गई। ये अदालतों ने फैसले किए थे, और सारे 25 सीटें थी टोटल अपोजिशन के पास, 25 की 25 रिजर्व सीटें उनको दे दी गई। क्या ये इंसाफ है? किस बात की हमें तहरीक इंसाफ को सजा दी गई है? कहाँ पे जाके इसको चैलेंज करें कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। और इसी तरह 9 मई का हमने कहा बारहा कि आप CCTV वीडियोस ले आएं सामने, फुटेजेस ले आएं और आप उस पर निशानदेही कर दें। अगर हमारा कोई बंदा तहरीक इंसाफ का उसमें आपको नजर आ रहा है तो आप जरूर सजा दें उसको, मत माफ करें किसी भी ऐसे शख्स को। फौज हमारे लिए मुकद्दम है। यासिर हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। यासिर, कहिएगा, जिस तरह से हम देख रहे थे बहुत स्ट्रांग बयानिया दिया जा रहा था, एक तहरीक चलाई जा रही थी, जी प्लानिंग होगी, ये सब कुछ प्लान होने के बाद अब ये जो यू टर्न लिया है पीटीआई ने, किस वजह से लिया है? क्या मुतालिबात हैं या इनके मुतालिबात अब चेंज हो रहे हैं? देखिए, जब तक तहरीक इंसाफ की क़यादत एक पेज पर नहीं आएगी तो इसी किस्म के मसाइल सामने आएंगे।
आएंगे। अब देखें ना, बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से जो हिदायत दी गई थी उस पर तो अमल दरामद नहीं किया जा रहा। जब उनसे लास्ट मुलाकात हुई क़यादत की तो उनका ये कहना था कि 5 अगस्त तक जो उनकी ये तहरीक है ये पीक तक चली जाए। अब ये तहरीक तो मेरे ज़ाती राय के मुताबिक हाईजैक हो चुकी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अब इसके फैसले कर रही है और आज उन्होंने बाकायदा इस हवाले से एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है कि कल का जो एहतजाज होगा वो इन रूल्स के मुताबिक होगा। तो ये बात तो अब सामने आ गई है कि तहरीक इंसाफ जो है वो आपसी जंग की वजह से अब ये मामला जो है दीगर अपोजिशन जमातों की तरफ चले गए हैं। तो अब मामला जो है सिर्फ और सिर्फ केपीके की तरफ देखा जा रहा है। अब ये एहतजाज जो है सिर्फ और सिर्फ केपीके की हद तक होगा। वज़ीर आला जो है वो पेशावर की हद तक, यानी क्या आपके मुताबिक ये एहतजाज सिर्फ केपीके की हद तक होगा? बहुत शुक्रिया मुश्ताक अहमद गनी साहब, आपने भी हमें वक्त दिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।